अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कैडबरी चॉकलेट आइसक्रीम। मैंने यहाँ पर कैडबरी का ड्रिंकिंग चॉकलेट यूज़ किया है, बट मैं आपको इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस भी शेयर कर दूँगी कि अगर आपके पास ड्रिंकिंग चॉकलेट नहीं है तो आप किस तरह से मज़ेदार सी कैडबरी आइसक्रीम को इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने लिया है आधा कप दूध और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप कंडेंस्ड मिल्क। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो फिर आप 1 कप दूध ले लीजिए और इसमें हाफ़ कप शुगर ऐड कर कर इसे इतना कुक कर लें कि वो हाफ़ कप रह जाए। इसके अलावा होममेड इंस्टेंट कंडेंस मिल्क की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है कैडबरी ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर। सबसे पहले मैंने इसके अंदर 3 खाने के चम्मच भरकर ऐड किया था और इसे मैंने हैंड विस्क की हेल्प से या पर आप किसी भी बीटर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लीजिए और इसे लो फ्लेम के ऊपर हमें कुक करना है। इसे हमें ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, बस इतनी ही देर कुक करना है कि ड्रिंकिंग चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से दूध के साथ डिज़ोल्व हो जाए। मुझे विस्क से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने यहाँ पर अपने कॉफ़ी फ्रॉथर का यूज़ किया है। मुझे इसका कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा था, इस वजह से मैंने इसके अंदर मज़ीद 2 टेबल स्पून भरकर कैडबरी ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर ऐड किया था, बट आप इसकी जगह पर इसके अंदर 1 टेबल स्पून तक कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इससे इसका बहुत रिच सा फ्लेवर भी आ जाएगा, कैडबरी का फ्लेवर भी आएगा और आइसक्रीम का कलर भी बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाएगा। और अगर आपके पास कैडबरी ड्रिंकिंग चॉकलेट नहीं है तो फिर आप कैडबरी डेयरी मिल्क लेकर उसे अच्छी तरह से मेल्ट कीजिए माइक्रोवेव या फिर डबल बॉयलर पर और दूध और कंडेंस मिल्क के साथ उसे मिक्स कर लीजिए। इसमें आपको तकरीबन 100 ग्राम्स चॉकलेट की ज़रूरत पड़ेगी। बट चॉकलेट के साथ आपको उसमें भी कोको पाउडर ऐड करना पड़ेगा ताकि मिल्क में अच्छा सा चॉकलेटी रिच कलर आ जाए। दूध को मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है और अब मैं एक बोल में ले रही हूँ 2 कप व्हिपिंग क्रीम। आप इसमें टेट्रा पैक क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। उसे बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर कर इसी तरह से बीट कर लीजिए। मैंने व्हिपिंग क्रीम को 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। जब वो सेमी सेट होने लगी तब मैंने उसे निकाला है और अब मैं उसे बीट कर रही हूँ। यूजुअली जब हम 2 इंग्रेडिएंट्स आइसक्रीम यानी क्रीम और कंडेंस मिल्क के साथ आइसक्रीम की बेस बना रहे होते हैं, उस वक्त हमें क्रीम को इतना ज़्यादा स्टिफ पीक्स नहीं बनाने होते हैं। सॉफ्ट पीक्स के साथ ही आइसक्रीम तैयार होती है। बट इस रेसिपी के लिए आपको क्रीम को स्टिफ पीक्स तक बीट करना है। क्रीम को अच्छी तरह से बीट करने के बाद मैंने इसके अंदर प्रिपेयर किया हुआ चॉकलेट मिल्क ऐड कर दिया है और इसे भी मैं इलेक्ट्रिक बीटर के साथ अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। आप कोको पाउडर की जगह पर इसमें 2 टेबल स्पून तक चॉकलेट सॉस भी ऐड कर सकते हैं, जो सिरप रेडीमेड मार्केट में मिलता है। उससे भी इसका कलर बहुत अच्छा रिच हो जाता है। अब मैं यहाँ पर कैडबरी डेयरी मिल्क को बहुत छोटे चंक्स में चॉप कर रही हूँ ताकि मैं इसे आइसक्रीम के बैटर के अंदर बहुत अच्छी तरह से फोल्ड कर दूँ। मैंने हाफ़ कप डेयरी मिल्क चॉकलेट के चंक्स इसमें ऐड किए हैं। अगर आपका आइसक्रीम बैटर बहुत थिन है तो फिर आप इस स्टेज पर चॉकलेट ऐड मत कीजिएगा। इसे बॉक्स में डालकर तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़ होने के लिए रख दीजिए। जब वो सेट होना शुरू होगा तब आप इसके अंदर आइसक्रीम के चॉकलेट के चंक्स ऐड कीजिए और इसे अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद दोबारा से फ्रीज़ होने के लिए छोड़ दीजिए। आप इन्हें सिंगल सर्विंग कप्स में भी सेट कर सकते हैं। प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप्स बहुत ईजिली मार्केट में अवेलेबल हैं। आप सिंगल सर्विंग कप्स में आइसक्रीम के बैटर को पोर कीजिए या फिर इसी तरह से लार्ज बॉक्स में डालिए। ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस अगर आपके पास है तो वो आप ड्रिज़ल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डेयरी मिल्क को ही मेल्ट कर कर भी ऊपर से थोड़ा सा ड्रिज़ल कर सकते हैं। बॉक्स को रेडी कर कर आप इसे कंप्लीट सेट होने तक फ्रीज़ कर लीजिए। मज़ेदार सी कैडबरी आइसक्रीम को आप बोल में सर्व कीजिए, अपनी पसंद की टॉपिंग्स कीजिए या फिर इसे कोन के साथ सर्व कीजिए और इन्जॉय करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।